तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशं इदं शास्त्रं श्री अष्टपाहु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य गिरीश्वरमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। अष्टपाहुड़ ग्रंथराज की जय। नेमी चंद्राचार्य कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। नमोकारं जिनवर वसः सवड्यमानस दंसनमग्गं गोच्छामि जहाकमं समासेन दिव्यवीर्तिसूत्रबोधाख्यं भावमोक्षय समावयं सटप्रावृत्तिमिति प्राहु कुन्द कुन्द गुरुदितम् अर्हन्त भास्यर्थं गणहर देवें गन्त्यं सम्नं सुत्तथमग्गनर्थं सबना साहंति परमर्थम। दीदी ये मंगलाचरित्र सूत्र प्रावृत का है ना? प्रावृत का पढ़ दिए क्या हम? हाँ भाभी कल भी यही पढ़ा था। कल भी यही पढ़ा था, तभी तो मैं सूत्र प्रावृत में ढूंढ रही थी, मिला नहीं, फिर पूछा वापस। बहुत प्रावृत में था फिर वो। चलिए बहुत अच्छा ध्यान दिलाई। गौसथ अर्थ जाने संजम सम्मत सुध तव यरणे वंदिताय रिये कसाय मल्लभजिदे सुते सजल जन बोहनथम जिणमग्गे जिनवरे हिमजह भणियम बुच्छामि समासेन य चक्काय यंकरम सुनसु। ये इसका संस्कृत बाकी था क्या? संस्कृत चल जल्दी जल्दी टाइम हो रहा था तो जल्दी जल्दी पढ़े थे, थोड़ा वापस करेंगे तो ठीक रहेगा। आठवीं गाथा है। आठवीं है आज, आठवीं है आज। आठवीं लेनी है, साथी का संस्कृत हो गया था। अच्छा चैत्य स्वरूपम निरूपयन्ति श्री कुंद कुंद आचार्य। अब चैत्य का स्वरूप कुंद कुंद आचार्य बता रहे हैं। बुद्धम जम्बो हंतो अपानम चेयानमन्नं च पंचमव्यशुद्धम नाणमयं जानते हरम्। बुद्धम जम्बो हंतो अपानम चेयानमन्नं च पंचमव्यशुद्धम नानमयं जानचेदिहरम्। बुद्धं यत् बोधयन् आत्मानं चेतयानि अन्यच्च पंचमहाव्रत शुद्धम ज्ञानमयं जानी चेत्यग्रहम्। पहले गाथा का उच्चारण करें और फिर दीदी में बुद्धं जन्मो हन्तो अपाणं चेयायम् अर्णं पंचमहोय शुद्धं ज्ञानमयं जानचेदिहरम्। बुद्धं यत् बोधयन् आत्मानं चेत्यानि अन्यच्च पंचमहाव्रत शुद्धं ज्ञानमयं जानी चेत्यग्रहम्। प्रणाम दीदी। बुद्धं यत् बोधयन् आत्मानं चेतयानि अन्यं च। बुद्धं यत् बोधयन् जो खुद बुद्ध हो, बुद्धं जब तो और जो कुसुम जी म्यूट हो जाइए। बुद्धम जम्बोहन तो जो बुद्धम है यानी ज्ञान, अपनी ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जानता है।
यत वहंतो, और जो दूसरे को बोध करता है, बोध देता है, भव्य जीवों को ही बोध कराएगा। अपानम किसका? आत्मा का, आत्मा को, जो आत्मा को बुद्धम जानता है, जब वहंतो और दूसरे को उसका भव्य जीवों को जो उपदेश देता है अथवा बोध कराता है। चेयानम अन्नम च, चेयानम चेत्यानि, अन्य च मन दूसरे को, चेत्यानि मने चैत्य का जो दूसरे को बोध कराता है, चेयानम। हाँ, अन्यम अन्यम च मन हो गया ना, दूसरे लोग, जीवी को तो कराएगा, अजीव को थोड़ी कराएगा। पंच महाव्य शुद्धम, पंच महाव्रतों से जो शुद्ध है, ज्ञानमयम जो ज्ञानमय है, जान चेदिहरम, चेदिहरम, हरम माने गृह, चेदि माने चेति, जान माने जानो, उसको माने उस मुनि महाराज को चैत्य गृह जानो, जो आत्मा को जानता है, दूसरे को आत्मा का बोध कराता है, पंच महाव्रत से शुद्ध है, ज्ञानमय है, ऐसे उस मुनि महाराज को, मुनि को चेदिहरम चैत्य गृह जानो। चैत्य गृह किसको कहते हैं? जिसमें प्रतिमा विराजमान होती है, उस घर को चैत्य गृह कहते हैं। तो ज्ञान रूपी आत्मा उनकी प्रकट हो गई, तो चैत्य गृह, उनका भी शरीर चैत्य गृह हो गया। वो मुनि महाराज कहाँ से आया दीदी? पंच महाव्रत शुद्धम, पंच महाव्रत से कौन होंगे? मुनि महाराज हो गए। मुनि महाराज हो गए, तो उनको ही चैत्य ग्रह कहा गया। चैत्य ग्रह कहा। पढ़े, हिंदी पढ़े, जिनको पढ़ना हो। मैं पढ़ूं दीदी? दीदी एक बार वापिस थोड़ा सा ऐसे बुद्धम, जब दूसरी लाइन का तो पूरा हो गया, पहली लाइन का एक बार वापिस अक्षर से थोड़ा समझ आया। बुद्धम जम मोहंतो, आत्मानम बुद्धम, जो आत्मा को जानता है अथवा आत्मा के ज्ञान से युक्त है, यत माने जो, आत्मा के ज्ञान से जो बुद्ध है, आत्मानम यत बुद्धम, जो आत्मा के ज्ञान से आत्मा को जानता है, बुद्धम माने जानना, जो आत्मा को जानता है। अन्य चैत्यानि, और अन्य चैत्यानि माने चैत्य का, भव्य जीवों को भी उसका बोहंतो, वो दूसरे, बुद्धम हो गया अपने लिए, बोहंतो हो गया दूसरे के लिए, और दूसरे को आत्मा का बोध कराता हो। दूसरे भव्य जीव तो लगा, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, अन्नम माने तो अन्य को लिखा हुआ, अन्य जो कि किसको बोध कराएगा? भव्य जीवों को ही कराएगा। तो अन्य भव्य जीवों को चैयानी माने अपानम, चैयानी माने आत्मा का, अपानम बोहन तो चैयानी, आत्मा रूपी चैत्य का जो बोध कराता है। मैं पढ़ रही हूँ। जो ज्ञान युक्त आत्मा को जानता हो, दूसरे भव्य जीवों का उसका बोध कराता हो, 5 महाव्रतों से शुद्ध हो तथा स्वयं ज्ञानमय हो, ऐसे मुनि ग्रह को चैत्य ग्रह जानो। विशेषार्थ, कर्ममल कलंक से रहित केवल ज्ञानमय आत्मा को बुद्ध कहते हैं। इस तरह एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले निज स्वरूप को जानने वाला आत्मा चैत्य ग्रह है। ऐसा हे भव्य जीव, तो जान, न केवल आत्म स्वरूप को जानने वाला चैत्य ग्रह है, किंतु भव्य जीवों के समूह को भी जो निज आत्मा का बोध कराता है, उसे भी तू निश्चय चैत्य ग्रह जान। न केवल आत्मा को चैत्य ग्रह जान, किंतु निश्चय चैत्य ग्रह को प्राप्ति के कारणभूत व्यवहार नय से पत्थर, ईंट तथा काष्ठ आदि से रचित श्रीमान अनंत सर्वज्ञ वीतराग की प्रतिमा से युक्त जो जिन मंदिर है, उन्हें भी तू चैत्य ग्रह जान। वह चैत्य ग्रह रूप आत्मा 5 महाव्रतों से शुद्ध है, अर्थात अहिंसा आदि 5 महाव्रतों के द्वारा कर्ममल रूपी कलंक से समूह को समूल नष्ट कर शुद्ध हुआ है तथा ज्ञानमय है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से तन्मय है। व्यवहार नय के आलम्बन से जब जिन मंदिर को चैत्य ग्रह कहते हैं, तब 5 महाव्रत शुद्धम और ज्ञानमय, इन दोनों विशेषणों की संगति स्थापना निक्षेप बल से बिठानी चाहिए। इस पक्ष में व्यवहार नय मुख्य है और निश्चय नय गौण है।
लोकागच के मन को अनुसरण करने वाले जो दुष्ट श्वेतांबराभास निश्चय चैत्य का स्पर्श न करते हुए भी व्यवहार चैत्य जिन मंदिर को नहीं मानते हैं वे दोनों ओर से भ्रष्ट है। सब जातियों के घर भोजन के लिए भिक्षा ग्रहण करते हैं, जिन धर्म की विराधना करते हैं, पूर्वाचारों के द्वारा उपदिष्ट जिन पूजा आदि को न मानने वाले ये लोग न जाने किस दुर्गति को प्राप्त होंगे। समझ में नहीं आता है कि कैसे ये सब आखिर में चल गया। भाई जिस समय महावीर भगवान मोक्ष गए होंगे, महावीर भगवान की वाणी खीरी होगी, उस समय तो ये सब होंगे नहीं, उसके बाद ही हुए होंगे। या फिर क्या मारीच की पर्याय में ही इन्होंने ये सब का उस समय हो गया था। क्या समझा जाए? के टाइम नहीं हुआ था क्या? हाँ? वो जो विहार के लिए गए कितने वहीं रह गए दक्षिण में। वो जब अकाल पड़ा था इधर उत्तर में, हाँ अकाल पड़ा था उस समय का आता है कि अकाल पड़ा था तो लोग वो कुत्ते उत्ते पीछे लग जाते थे और तो वो ढक के लाठी लेके जाने लगे, ढक के जाने लगे ऐसा। और फिर वो बस एक वो क्या नाम था उनका, स्थूल नहीं हाँ फिर वो महत्वाकांक्षा के बल से उन्होंने एक अपना ये चला ही दिया, फिर उनकी शायद हत्या भी हो गई थी क्या। तो पता नहीं इतना तरह का कैसे ये कितनी तरह का निकला हुआ ना। श्वेतांबर में भी कितनी तरह का है, मंदिर मार्गी, मुनि मार्गी, पता नहीं कौन कौन मार्गी के सानकवासी, ढूंढाड़पंथी, 22 टोला भी होते हैं। दिगंबर में भी दुनिया भर के हैं, 22.5 तो 13 पंथी तो 16 पंथी, पता नहीं कितना कितना पंथ है, भगवान ही जाने। 20 पंथी कैसे इतना पंथ हुआ। बस वही है ना कि पूजा की महत्वाकांक्षा से एक एक कोई इस तरह के ज्ञानी निकलते गए और अपने साथ भीड़ को जमा करके पंथ को चला दिए। अब जनता बेचारी क्या सही है क्या गलत है निर्णय नहीं कर पाती है। और जिसका श्वेतांबर परंपरा ज्यादा पुरानी थोड़ी है। नहीं वही तो हाँ। भद्र भाव के समय ही सुना हुआ है कि श्वेतांबर पंथ वहीं से चला था। इसके पहले तो थी नहीं। हाँ इससे पहले तो थी नहीं। और ये इतने मत निकल गए, ये पता नहीं कब निकले। वहां पर उस समय तो खाली एक श्वेतांबर का ही बस ये हुआ था, लेकिन उसके बाद श्वेतांबर में भी कितने निकल गए, बहुत ही निकल गए, पता नहीं। दीदी ये कुंद आचार्य ने तो नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है उन्होंने तो, पर ये जो संस्कृत की जो टीका है उसमें लिखा हुआ है। आचार्य ने तो खाली एक न, मतलब अपना वो श्लोक बनाया, उसमें तो उन्होंने सीधा साधा लिखा है। तो गाथा की टीका करना उसी को न कहते कि गाथा में छिपे हुए रहस्य को खोलना, उसी को तो कहते हैं टीका करना। टीका करना खाली अर्थ करना थोड़ी कहलाता है। टीका का मतलब ही होता है कि उसके अंदर क्या आपको छिपा हुआ है, क्या आप बताना चाह रहे हैं उसको प्रकट करना, टीका उसी का मतलब होता है। वो तो जो आप चाहेंगे कि केवल अर्थ का वो गाथार्थ लिख दिए बस उतना ही है उसमें तो गाथा है। तो टीका करना वही कहलाता है टीका करना। संस्कृत में उन्होंने की, उसका हिंदी रूपांतर उन्होंने किया। तो सूत सागर आचार्य ने की है संस्कृत टीका। जैसे अपने लोग सर्वासिद्धि जब पढ़े थे तो पढ़े थे ना भाई कि उसमें टीका फूलचंद शास्त्री जी ने शायद हिंदी टीका की थी, क्या याद नहीं आ रहा। संस्कृत टीका की थी फूलचंद शास्त्री जी ने। तो जो टीकाकार होता है वो तो समय के हिसाब से करता है ना। रतनलाल जी मुख्तार साहब की थी क्या? जैसे इसमें टीकाकार जो करते हैं वो उस समय के परिवेश से वो उनको थोड़ा इफेक्ट तो हो ही जाता है। जैसे इसमें मतलब श्लोक में या गाथा में कहीं पे भी किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो तो टीकाकार नहीं लिखा है उस समय के हिसाब से देख के। तो वो तो आचार्य की बहुत पुरानी हो गई ना, बहुत पहले। उनके समय में मुख्तार की थी क्या हिंदी टीका? रतनलाल जी मुख्तार साहब की थी ना हिंदी टीका, दरबार सिद्धि वाली। ना 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 मुख्तार जी की नहीं, फूलचंद शास्त्री जी की थी। फूलचंद जी शास्त्री का तो संस्कृत वाला था, फिर हिंदी क्या थी? हिंदी कौन उसका किया था? रोज तो अपने नाम बोलते थे तब भी भूल जाते हैं। बोले
पढ़ लिए, बाय बाय टाटा, अब जाओ। ये तो याद नहीं रहता कुछ भी। याद ही नहीं रहता हम लोग के साथ। पूजपात है क्या? मैं करूं? पूजपात स्वामी जी थे। वो तो मूल ग्रंथ है। बोल कर दो। अच्छा, पूज्यपाद इसे स्वामी ध्यान की से सर्वार्थ, हाँ पूज्यपाद सवासी स्वामी की संस्कृत टीका है, फुलचंद हाँ। शास्त्री की हिंदी टीका है, ऐसे है। हाँ हाँ पूज्यपाद ठीक है। आचार्य की संस्कृत टीका हाँ है। सभी अच्छा, उमा स्वामी विरचित था, पूज्य पादाचार्य का संस्कृत था, और फूलचंद इसमें संस्कृत टीका किसकी है? अष्टपौड़ में संस्कृत टीका किसकी है? हिंदी तो सुरसागर सुरसागर, जी महाराज, हाँ सुरसागर आचार्य की। सुरसागर की तो हिंदी है भाभी। नहीं नहीं, उनका पन्नालाल साहित्य करती है, तो रोज हम बोल रहे हैं ना अभी, तो नहीं, ये इसमें तो आप रोज किसे- बोल रहे हैं। सुरसागर जी की पन्नालाल साहित्याचार्य की हिंदी है, और ये सर्वसिद्धि फूलचंद शास्त्री जी की है। नहीं, पन्नालाल शास्त्री जी की क्या हिंदी है? हाँ पन्नालाल साहित्य, रोज तो बोल रहे हैं पन्नालाल साहित्यकार की जय टीका करता, हिंदी टीका करता, पर रोज तो हम ये चीज बोल रहे हैं ना। नहीं, आप 3 नाम बोलते हैं ना दीदी, आप 3 नाम 4, एक तो अष्टपाउड का नाम ले रहे हैं। एक सुरसागर आचार्य हो गया संस्कृत टीका करता, और हिंदी टीका करता हो गया पन्नालाल साहित्यकार। सुरसागर तो ये विद्यानंद जी वाले है ना, विद्यानंद जी महाराज जी वाले। कौन? नहीं, ये जो विद्यानंद महाराज जी सुरसागर जो है, नहीं नहीं नहीं, बहुत प्राचीन आता है। सुरसागर पहले वाले हैं, अभी कहाँ सुरसागर आ गई है। तो लेकिन इसमें तो ये हर बार में विद्यानंद को लिखते हैं। टीका करी है वो है सुरसागर आचार्य। नहीं, हिंदी टीका करते हैं। अभी किसको आप ले आए? अभी वाले थोड़ी आए। दीदी आप एक पूछ रहे हैं कि ये ना, आप बोलते हैं ना भव्य जीव मन प्रतिबोध कारक में एकदम शास्त्र जी, इसमें तो शास्त्र का नाम जो पढ़ रहे हैं अपन अष्टपाउड बोलते हैं, उसके बाद में नाम दे अन्य मूल ग्रंथकार, ये क्या बोलते हैं? अस्य मूल गंधर देवा, गंधर देवा, गंधर देव के ही भगवान हुए, फिर उसके बाद के आचार्य लोग प्रतिगंधर हुए, तेसाम वचन अनुसारता मासा दे श्रीमती कुंद कुंद, उनके वचन के अनुसार कुंद कुंद आचार्य ने इस ग्रंथ को लिखा है। कुंद कुंद आचार्य का नाम लेते हैं। कुंद कुंद आचार्य ने गाथा कही है। और अच्छा, गाथा को संस्कृत में श्लोक और संस्कृत का टीका, जो संस्कृत में जो हम पढ़ते हैं ना, संस्कृत में लिखा हुआ, वो सारा सुरसागर आचार्य ने किया है, और उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार। शास्त्री। इसका संस्कृत ग्रंथ में पढ़ूं? हाँ पढ़िए। समय हो गया क्या? 7:30 हो रही है। हाँ। पढ़ो। हो गया 7:27 हो गया। हाँ तो ये मैं छोड़ू, तो हमको समझ में आप कह रहे हैं उस क्लास को छोड़ दो। रहने देते हैं, क्लास का समय हो गया। बढ़िया सी जिनवानी स्तुति करिए, कई दिन हो गया। शशिकला करो। शर्मिला, सॉरी करो, सुरीले कंठ से अच्छी सी जिनवानी स्तुति करो। आप लोग के पास आ गई क्या ये बुक्स? सब आ गई? नहीं, अभी नहीं आई है। अभी तो ताजा ताजा पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग में है। अगर 1-8 महीना निकल गया तो सारा गया दिमाग से, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग, वो कह रहे हैं वहां से निकल चुकी है। ना रिकॉर्डिंग नहीं होने से ना किसी चीज को दोहरा नहीं पाता इंसान। 2-4 दिन में हो जाएगी, आ जाएगी। हाँ? 2-4 दिन में जाएंगी। तो 2-4 दिन में आ जाएंगे, तब हम बिजी हो जाएंगे। दोनों डिस्पैच तो हो चुकी है, होने वाली 2-4 दिन में आ ही जाएंगी। वही ना। चलो शर्मिला, देरी नहीं करो। बोले जिनवाणी माता की जय। छोटी करना, समय हो गया। हाँ छोटी वही वाली ले रही हूँ मैं, वही वाली। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में माता तो ही पुकारे,
आज सभा में माता तो ही पुकारे, आज सभा में माता तो ही पुकारे, तू ही भाग्य विधाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आकर मोहे कंठ विराजो, आकर मोहे कंठ विराजो, आकर मोहे कंठ विराजो, तू ही भाग्य विधाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, शास्त्र ग्रंथों का बोध कराया, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हम सब मिलकर तुम्हें पुकारे, हम सब मिलकर तुम्हें पुकारे, हम सब मिलकर तुम्हें पुकारे, तुमको शीश नवाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जप दिन रे, जो तेरा शरण गए तो आवे सुख। देव भजो अनंत को, गुरु सेवा निर्गुण, दया दान पालो मुझे, दाद सांग जिनवाणी माता की। इतने लोग आप लोग खोल रखे हैं, कितनी सुंदर जिनवानी, कितनी हंसी की जिनवानी, कितनी लोग खोल रखे हैं। निशा जी का, मुन्नी जी का, मुन्नी जी का, निशा जी का, सबका खुला हुआ था। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने लास्ट में जानबूझ के खोला है 1 मिनट के लिए, कि मैं ये बोलना चाह रही कि शर्मिला जी नहीं पढ़ रहे थे। प्लीज मत आप लोग अंतराय दूसरे को दीजिए, मत अपने अंतराय बांधिए। हर क्षण आप लोग को कोई चीज पूछा जाता है, कुछ कैसे बताएंगे आप लोग। आप टीवी भी सुनना चाह रही हैं, उसमें भी देखना चाह रही हैं, और जिनवानी स्तुति भी चल रही है, तो आप कम से कम म्यूट तो रखिए। आप लोग कैसे नहीं डिस्टर्ब होते हैं भाई। इतनी सी झनकार से माथे में दर्द हो गया मेरे, तो बंद नहीं करते हैं अपने आप को। आप लोग देखते नहीं है कि मैं खुला हूं तो मैं बंद हो जाऊं। अपने आप को आप पाप का संचय कर रहे हैं और किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 सेकंड में कुछ बोलूं। मैंने अंत में इसलिए खोला था खाली कि शर्मिला जी जो भजन कर वो गा रही है ना, ये जिनवाणी स्तुति, वो मेरे पास ही बहुत अच्छी कलाकार है, वो बहुत अच्छे भजन गाती है, और पूरे मंदिर में पंचामृत रोज विधि विधान से करवाते हैं, अभी और बहुत टैलेंटेड है। क्लास शुरू हो गई है, वो तो निकल जाती है ना, तो फिर समझ में नहीं आती है चीजें। सबको बड़ों, अंजना जी को बनना, बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर